राजनीति में क्यों आना चाहे और किस मंशा से, क्या लगा आपको कि मैं राजनीति में क्यों? मुझे ये लगा सर कि सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा, किस कारण नहीं हो रहा। तो मुझे ये लगा कि मैं समाज सेवा तो कर रहा हूँ, राजनीति तो अलग चीज़ है, समाज सेवा अलग चीज़ है। मुझे ये लगा कि समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में जुड़ने से ये अनुभव हुआ कि जो मूलभूत योजनाएं हैं, जन कल्याण योजनाएं हैं, वो सबसे पहले पब्लिक तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। जी। तो आप देख रहे हैं खबरी कुल्ला की यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अपने भांजे शैलू वर्मा से मुलाकात कराने जा रहे हैं, जो माधवगढ़ मध्य प्रदेश के न सिर्फ सरपंच है बल्कि माधवगढ़ के हर शख्स के दिलों में राज भी कर रहे हैं। और यकीन न हो तो आप कभी भी माधवगढ़ में आकर के देखिएगा कि जहां की सड़कें आज से 10 साल पहले उखड़ी हुई थी और जहां पत्थरें थी, जहां चलने लायक नहीं था, लोग बाइक से क्या पैदल भी गिर जाया करते थे। लेकिन आज के समय में वो रोड जो है वहाँ बन चुकी है और यातायात व्यवस्था अच्छी है। लोग अब नाम भी लेते हैं कि हाँ, शैलू वर्मा जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। शैलू वर्मा जी से बात करेंगे जो सरपंच जी भी हैं। तो आप बताएंगे, आप लगभग कब से आपका कार्यकाल रहा है? मेरा अभी 3 वर्ष का कार्यकाल हो चुका है, जिसमें मैंने सभी रोडें जो पूरी RCC करवा दी है और अभी तक जितनी नालियां हैं, कन्या विवाह है, लगभग 50 के आसपास कन्या विवाह हो चुका है। वहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी जनहित योजनाएं हैं वो घर घर पहुँचा दी है। जैसे लाडली बहना का 1250 रुपये जो आज मिल रहा है मेरे गांव में, हमने उसका पूरा सत्यापन किया, पूरा रजिस्ट्रेशन किया। मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजना है हमने पूरी की उसको, और हर घर में पहुंचाने का हमने बीड़ा उठाया है। जैसे नल जल है तो हमारे गांव में सभी तरीके से हर घर में नल जल योजना चल रही है और अच्छी चल रही है, सुचारू रूप में चल रही है। जैसे कि हमारे यहाँ मुक्तिधाम की सेवाएं पहले नहीं थी, हमने 2 मुक्तिधाम का निर्माण किया। और आज इस मतलब जैसे बरसात है तो कोई गरीब या कोई अमीर भी ख़त्म होता है तो हमारे यहाँ छाया छतरी के सामने सबका दाह संस्कार हो रहा है। आप लोगों का मतलब ये आशीर्वाद है कि हमने मतलब काम करने में सभी का सहयोग मिल रहा है, गांव का सहयोग मिल रहा है। हमारे यहाँ GRS सेक्रेटरी साहब जितने भी हैं सबको लेके और गांव की जनता को लेके हमने काम किया है। और आज भी जितनी भी जन कल्याण योजना आ रही हैं उनको हम बराबर घर घर पहुंचा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ चालू हुआ है PM आवास, उसको भी हम घर घर सर्वे करके मतलब ग्रुप के माध्यम से, अपनी टीम के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोग गांव में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और सबकी शुभकामनाएं इसमें। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मेरे गांव की पूरी पब्लिक, अभी मैंने मुक्तिधाम, रंगमंच, रोड, नाली, आपके शौचालय का जितना भी पैसा मिलता है, मैं 100 से ऊपर शौचालय का पैसा सबके घर में जो मिलता है वो पहुंचा चुका हूं। धन्यवाद आपका सभी का, नमस्कार। तो शैलू जी, आप माधवगढ़ के सरपंच हैं और मैं पहले भी आया था, आज से 10 साल पहले भी आया था माधवगढ़ में। उस समय मैं वहाँ की गलियों को और कई सड़कों को भी मैं देखा था जो चलने लायक वास्तव में नहीं थी। और अभी मैं 2 माह पहले आया तो मैं देखकर अचरज में पड़ गया कि वाह, माधवगढ़ तो अब बदल गया है। तो मुझे लगा कि आप का जो नाम जो पब्लिक जो लेती है कि शैलू वर्मा जी जब से सरपंच बने तब से इस गांव की सूरत बदल गई। तो मुझे लगा वाकई अब गांव वाले जो कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही लगा मुझे। सर, सबसे बड़ी होती है कि जब अगर आदमी चुनाव लड़ता है, अगर किसी भी पद में लड़े, सरपंच हो, विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो या किसी भी पद में हो, तो सबसे पहले ज़मीनी स्तर में काम करना सीखे और ज़मीनी स्तर से लोगों से पूछे उनकी समस्या क्या, और उनकी समस्या का हल ढूंढेगा जो और करेगा, उससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मैं आज सरपंच हूँ, कल भी हो सकता हूँ। तो उसमें क्या रहता है सर कि ज़मीनी स्तर में काम करना पड़ता है। आपको ज़मीनी स्तर में काम करना पड़ेगा हमेशा।
क्योंकि दूसरे इसलिए हम पास कि में ज़मीन में ले जाके काम करने से जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं तो उनका सबसे बड़ा योगदान रहता है। जैसे किसी ग्रामीण को नाली या सड़क की आवश्यकता है, या वो बोले कि सर मेरा मकान नहीं बना, तो उसका पीएम आवास में जोड़ना नाम है, या कि फिर उसको शौचालय का पैसा नहीं मिला, प्रोत्साहन राशि उसको देना अनिवार्य है, या उनके कन्या तो विवाह शैलू वर्मा जी, तो फिर आप किसी के पास शौचालय नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है, किसी के पास कन्या विवाह की योजना नहीं है, किसी के पास संबल योजना नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं हमारे मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी अभी तक। तो दोस्तों आपने देखा हमारे माधवगढ़ के सरपंच शैलू वर्मा जी से बात की हमने कि वो किस उद्देश्य से सरपंच बने और गांव की जो पहले की जो दशा थी और अब क्या हो गई वो आ गया।